आदाब, नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ। बड़ी खबर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी कि SMVDIDE के हवाले से लगातार MBBS सीटों के अलॉटमेंट को लेकर के संघर्ष चल रहा है, एहतजाज चल रहा है और संघर्ष समिति आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर और भी तेज करने जा रही है। इसको लेकर के जब संघर्ष समिति जिले के ब्लॉक लेवल पर हर वार्ड में अपनी इकाइयां बना करके एहतजाज करती हुई नजर आई तो जवाब सामने आया कि नहीं, इस एहतजाज को नहीं माना जाएगा, इस बात को नहीं माना जाएगा क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ भी नाइंसाफी नहीं हुई है। दरअसल पूरा मामला क्या है? मामला श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के कुल 50 MBBS सीटों में से 42 सीटों जिसपे मुस्लिम स्टूडेंट ने पास किया है और उन्हें वो नीट क्वालिफिकेशन के हवाले से जो प्रोसेस होता है उसके हवाले से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है, जबकि 7 सीट पर हिंदू है और 1 सीट सिख स्टूडेंट को दी गई है। खास बात यह है ये सीटें किसी को दी नहीं गई है बल्कि मेरिट के बेस पर उन तलबा को एडमिशन दिया गया है। यानी कि 42 मुस्लिम तलबा में से 42 नॉन मुस्लिम भी हो सकते थे, सिख भी हो सकते थे, हिंदू भी हो सकते थे, किसी और ज़ात बिरादरी के भी हो सकते थे, लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि मुस्लिम बिरादरी के 42 स्टूडेंट इसमें कामयाब हुए और दूसरे 9 और 1 का आंकड़ा है। सवाल यह है कि यही पेच फंसा हुआ है कि आखिर इतना बड़ा आंकड़ा मुसलमानों के खाते में कैसे? लेकिन इस तकसीम को कुछ हिंदू तंजीम मानने से इनकार कर रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, सीटों की तकसीम को बराबर करें, हिंदू तलबा को एडमिशन में तरजीह दें। उनका तर्क यह है कि चूंकि ये माता वैष्णो देवी में चढ़ावा और दीगर के फंड हिंदुओं की तरफ से दिए जाते हैं और इसे मुसलमानों की तालीम पर खर्च करने से ज्यादा हिंदुओं का हक है, इसलिए इस फैसले को चैलेंज करते हुए हिंदू तंजीम लगातार सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ तर्क है क्योंकि सिर्फ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही इस कॉलेज को खर्च नहीं देती है बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार और UGC इसका खर्च उठाती है। पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। कुछ चीजें जिस पे नजर डालना जरूरी है। पिछले कई दिनों से मुजाहरे का सिलसिला लगातार चल रहा है। मुजाहरा करने वालों का कहना है कि जब तक श्राइन बोर्ड अपना फैसला वापस नहीं लेता मुजाहरा जारी रहेगा। इसके खिलाफ अब उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ और राजौरी और पुंछ में भी संघर्ष समिति ने अपने मुजाहरे तेज किए। हालांकि इस मामले पर CM उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरों ने बीजेपी पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कहा कि ये तो मेरिट के बेस पर एडमिशन हुए हैं, किसी को यूं ही इंस्टीट्यूट की तरफ से डायरेक्ट सीट अलॉट नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज विवाद को लेकर दिन ब दिन नई जो हमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को सामने आ रही हैं। जहां एक और संघर्ष समिति ने एक बड़ी एजिटेशन की शुरुआत कर दी है, वहीं युवा राजपूत सभा भी अब संघर्ष समिति को कहीं ना कहीं अपनी खुली सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का इशू जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है और जम्मू प्रोविंस में चाहे जम्मू हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रोविंस के ज़्यादातर जिलों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है, लोग भी सड़कों पर हैं कि डोनेशन जो ज़्यादा देते हैं हिंदू संगठन के लोग, तो उन्हीं के बच्चों को ही पढ़ने का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो है पूरा राइट होना चाहिए। इसको लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर युवा राजपूत सभा की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पहुँच करके वो महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है इसके पास इकट्ठा हुए हैं और यहीं से ही अपनी एक सपोर्ट कॉल जो है वो यहाँ पर दी है और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं आज युवा राजपूत सभा के इस कार्यक्रम में। और सबकी यही कोशिश है कि यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया जा सके, जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रो जो है वो साफ तौर पर बनी हुई है और इस विषय पर काफ़ी सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सारे संगठन इसको लेकर अब सड़कों पर है और कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा भी इसको लेकर हमें आज सड़कों पर नजर आ रही है। कोशिश करेंगे हम इनके प्रधान मनदीप सिंह चिप से भी बात करने की। मेरे साथ मनदीप जी हैं। मनदीप जी, क्या डिसीजन लिया है युवा राजपूत सभा ने, क्योंकि पहले भी आपके लोग जो है समय समय बाहर आते रहे हैं,
अब क्या डिसीजन लिया, क्योंकि संघर्ष समिति भी एक और हम देख रहे हैं अब खुले में बाहर आ चुकी है। देखिए, आज यहाँ पे पूरे जम्मू के खित्ते के कटवा से, अखनूर से, सांबा से सारे हमारे YRS के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ हैं। हमारे पूर्व प्रधान, हमारी कोर कमेटी, फाउंडर मेंबर सब यहाँ हैं। हमारा एक मीटिंग हुई जिसमें हमने फैसला लिया, हमने पहले भी प्रदर्शन किया था। आज हमने बड़ा सोच विचार करके एक फैसला लिया कि हम लोग जो भी हमारी संघर्ष समिति जो अभी उतरी हुई है इस मैदान में, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि हमने बिगल जो है स्टार्टिंग में बजा दिया था। और अगर 10-12 दिन में हमारे उन भाइयों की, बुजुर्गों की बात जो है प्रशासन नहीं मानता तो 10-12 दिन में हम ईंट से ईंट जो है वो बजा के बताएंगे। और जो संघर्ष है उसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे पूर्व प्रधान राजन सिंह भी उस समिति का हिस्सा है। तो अभी तो वो जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो लोग सारे। लेकिन पर अगर फैसला जल्द नहीं हुआ तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, LG प्रशासन को और उमर अब्दुल्ला सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं। आप लोग हमारे देश को, हमारी स्टेट को, हमारी यूटी को चला रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि जब लोग तकलीफ में हों तो उसमें फैसले में इंटरप्ट करना उनका हक बनता है और करना भी चाहिए। मनदीप जी, हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी सियासत हो रही है। हालांकि ये इशू बड़ा जल्दी रिजॉल्व हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। खिते जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। कश्मीर प्रोविंस पार्टीज जो है वो अलग बयान दे रही हैं। जम्मू संगठन से, जम्मू जो सूबे से हमें अलग बयान देखने को आ रहे हैं। आपको लग रहा है जो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजीली ये इशू जो है वो सॉल्व किया जा सकता था? देखिए, माता वैष्णो देवी के नाम पे जो भी सियासत करेगा ना, तो माँ वैष्णो देवी उसको आशीर्वाद किस तरीके से देना है वो माँ वैष्णो देवी ही जानती है। अगर ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति और सियासत हो तो इससे शर्म बात कोई नहीं है। अभी तक जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरप्ट कर देना चाहिए था, LG प्रशासन ने भी करना चाहिए था। और अगर श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं, जहाँ चेयरमैन है वो तो LG साहब हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी डिमांड जो है, जो आज हमारी अपील है LG प्रशासन से कि इस पे ध्यान दीजिए। हम नहीं चाहते हमारे जम्मू का माहौल ख़राब हो और हमारे हिंदुओं के जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है वो डार्कनेस की तरफ जाए। हम इनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट चाहते हैं। इसलिए फिर से LG प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे फैसला जल्द से जल्द लीजिए। खासतौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सभा के, युवा राजपूत सभा के आज बाहर हैं। खुली सपोर्ट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को दे दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि आगे और बड़े प्रदर्शन जब होंगे तो उसमें युवा राजपूत सभा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि संघर्ष समिति को आने वाले समय में और मजबूती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं, सभी एक साथ हैं, क्योंकि सभी का एक ही मुद्दा है कि रोड पे नहीं लगना चाहिए। किसी का ये पर्सनल, किसी का वो नहीं है, सभी का एक मुद्दा है। जो 18 के 18 लोग अंदर हुए थे, जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे थे, जो माताएं बहनें भूख हड़ताल में बैठी थी, पूरे कटरा की एक ही आवाज है कि रोड पे नहीं लगना चाहिए। और सभी जो मेंबरान है वो आपको कल एक मंच में दिखेंगे। और रही बात, आप जैसा कि आप सभी को पता कि पिछले 3-4 महीने से समिति लगातार मीटिंगों में मीटिंग करती जा रही है। चाहे रघुनाथ मंदिर की मीटिंग हो, कांता पैलेस की मीटिंग हो, फिर हमने एक बार रघुनाथ मंदिर मीटिंग की। उन मीटिंगों का रिजल्ट हमने ये निकाला कि सभी की एक आवाज थी कटरा जनता की कि एक अब प्रोटेस्ट होना चाहिए। सभी को एक साथ होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि श्राइन बोर्ड को, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज जाए कि कटरा अभी भी एक साथ है, एक आवाज में, नो रोबे की ये बात। तो किसी को गलत और किसी को सही ठहराने के बजाय सीधा लोगों के क्या तर्क हैं और किस बेस पे वो तर्क दिए जा रहे हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे। इस वजह से आज के इस खुसूसी सेशन के अंदर हमारे खास मेहमान होंगे राकेश कौल साहब, बीजेपी प्रेसिडेंट हैं अनंतनाग से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम है सर। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर संदीप साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं JKNC से, और JKNC के काफी फेमस और लोकप्रिय स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ इससे पहले भी जुड़ चुके हैं और खुल करके अपनी आवाज रखते हैं। PDP से रफीक रादर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं सीधा इन तमाम तर चीजों के लिए कौल साहब आपके पास आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदू हृदय लगातार लोगों का यह इल्जाम है कि बीजेपी के पास ही है जो हिंदुओं के लिए दिल रखती है, जज्बा रखती है और उनका दर्द समझती है, बाकी लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि यह जो मामला है खासतौर पे कॉलेज वाला, MBBS की सीटों वाला, इसमें साफ तौर पे उन चीजों में जिसमें बीजेपी खड़ी हुई है समझ में आता है, लेकिन इस चीज में जिसमें कॉलेज, इंतजामिया, सरकार और हर कोई मिलकर के इसे चलाता है, कहीं से भी कोई एंगल निकल करके नहीं आता या नाइंसाफी की कोई लकीर नजर नहीं आती, उसमें भी बीजेपी साफ देती हुई नजर आती है। आपके तर्क? साहिब साहब, धन्यवाद आपका।
एक सेंसिटिव इश्यू पर आपने मुझे बुलाया। जी वेलकम। सर्दी का कहर तो आपको पता ही चला हमारे डस से। देखिए ये पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, मगर ये भी आपको समझना चाहिए कि इसमें जो सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसीलिए ये राजनीति का, हमारी माता वैष्णो देवी माथा टेकने के लिए वहां पर माता का दरबार है, वहां पर इसमें राजनीति ना किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, ना हमने की। मगर हमने एक, हमारे एलओपी साहब जब गए गवर्नर साहब से मिलके थी, हमारे रिप्रेजेंटेशन लेके, कि जो सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस, जो माता वैष्णो देवी का है, उस पे हमने की कि एक ये चीज को आपको मानना पड़ेगा जी कि हर एक कम्युनिटी में, जब किसी भी कम्युनिटी में ऐसे चीजें होती है तो वहां सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और उनको, उन चीजों को एड्रेस किया जाता है। हमने एड्रेस करके दिए, बाकी पढ़ाई लिखाई को इसके साथ कुछ नहीं है। बच्चा वो भी है, ये भी हम इसमें हम ये हिंदुओं का नहीं देखते, वो नहीं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 42 के बजाय 42 मुस्लिम स्टूडेंट के बजाय नॉन मुस्लिम स्टूडेंट होते, चलिए मान लीजिए हिंदू ही नहीं सिख होते या दूसरे बिरादरी के होते, तो क्या आपको एतराज तब भी होता? क्योंकि सिख जो बिरादरी के स्टूडेंट है वो तो हिंदू नहीं है, अगर वो होते तो क्या तब आप खुश रहते या तभी आपकी नाराजगी रहती? हमारे एतराज हमारी किसी बात की, मगर आप कॉइन का एक साइड देखेंगे, ये मानना पड़ेगा आपको कि दरबार जो है, जैसे हमारा हजरत बल है, दरबार तो हजरत बल का मुस्लिम कम्युनिटी का है, बिल्कुल मत्था टेकने तो हम भी जाते हैं वहां, मगर जो एक माता वैष्णो देवी का रिकॉर्ड है कब से, ये आज का नहीं है। तो सेंटिमेंट जो हर्ट होते हैं, जो जम्मू के लोग कहते हैं, उनकी भी बात जेन्युइन है। आप जेन्युइन चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे, अगर वो चीज नहीं रखेंगे, कुछ हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी में, उसमें भी कहीं कहीं जगहों पर मतलब बार लगे हुए हैं कि नहीं ये लोग नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते। जैसे हमने उस पर, जैसे मैं आपको तथ्य देता हूं कि किसी जगह की यूनिवर्सिटीज में ऐसे एक जगह है, दूसरी जगह है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता टॉपिक पर, मेरे पास, मैंने कहा तथ्य हमारे पास नहीं बिल्कुल, देखिए ये अवामी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप तर्क बिल्कुल दीजिए, हवाई बातें हम करके कॉल से आप क्या करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमत में है, सेंटर में आप हैं, स्टेट में आपकी सबसे बड़ी पावर है, एलजी आपके वहां बैठे हुए हैं। अगर एक मुद्दा है तो क्यों हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम करें? क्यों ना प्यार से इसे सुलझा लें, अगर तर्क है तो? देखिए हम नहीं कर रहे, हमने कहा कि हमारी डिमांड जो लोगों ने, जम्मू के लोगों ने रखी है, उसको एड्रेस कीजिए, क्योंकि इस चीज को शायद साहब मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो हमारी रिलीजियस चीज है वहां पर, देखिए वहां कटरा में तो जब जाते हैं तो मीट का वहां तो नहीं चलता, ये चीजें मतलब आपको इसमें एड्रेस करना पड़ेगा, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीजें मेरे अपोजिशन लीडरों को भी देखना चाहिए। मतलब ये मैं ये नहीं कहता, अगर किसी का मुस्लिम दुकान भी है वहां पर, वो भी नहीं कर सकता। चलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं जो राय है अलग अलग पार्टियों के, ठीक है, मैं कल से आता हूं पूरी बात। अच्छा ठीक है, बोलिए। चाहे साहब कुछ चीजों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा भाई, अगर किसी के सेंटिमेंट्स से हर्ट होते हैं, किसी रिलीजियस, तो आपको इग्नोर नहीं करना है इस पर। नहीं, इसमें देखिए मैं माफी चाहता हूं कौल साहब, बार बार एक चीज जो आ जा रही है कि आखिर बीजेपी को सेंटिमेंट ही हर जगह क्यों दिखने लगते हैं? ये यूजीसी की जानिब से चलाया जाता है यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, इसके फंड जो है जम्मू कश्मीर की सरकार, यूजीसी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इनकी जानिब से, तीनों जानिब से आते हैं। तो ये किसी भी लिहाज से एक पर्टिकुलर जमात कम्युनिटी के लिए नहीं है, जैसे सभी कॉलेज हैं वैसे ये है। अगर यहाँ पे 42 मुस्लिम कैंडिडेट या स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट होते हैं, माफ कीजिएगा, तो इसमें बुरा क्या? अगर दूसरे होते तो क्या मुसलमानों को इससे एतराज होता? तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो नारा है मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाओ, एजुकेटेड बनाओ, ये झूठा है। आप पत्रकार बहुत ही अच्छे पत्रकार है, आप एक साइड में जाइए, बहुत से दिल्ली में भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पर मैं भी गवर्न करता किसी जगह, वहां पर भी कुछ रिजर्वेशन होती है, अगर आपके ध्यान में नहीं है तो रिजर्वेशन है,
क्योंकि व्हेन आई वाज कश्मीर मैं देखिए, मैं हवाई बात, आप नाम लीजिए, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है, फिर मैं उसका पूरा हवाला सुनूंगा। देखिए मैंने कहा कि मैं कभी भी, आज ये मेरा पहला इंटरव्यू आपके पास नहीं है, ये हम डिबेट आज नहीं कर रहे हैं आपके साथ, मगर एक चीज को रखना चाहिए कि हम कैसे बोलते हैं। जब भी आपने मुझे एड्रेस किया, मैंने आपको प्रूफ दिखाए। अब ये इशू, इस पर मैं जाऊंगा तो डिबेट इसमें मतलब हम क्रिमिनल कुछ ये देंगे, वो शोभा नहीं देता है। चलिए बोलिए। ठीक है, आप प्लीज जल्दी से बोल लीजिए, क्योंकि संदीप साहब के पास आना है। समाधान जहां से निकलेगा, स्टूडेंट बच्चा हमारा वो भी वही है, वो बच्चा वो माँ से भी पैदा हुआ, उधर भी हुआ, इधर हुआ, मगर एक जो रिलीजियस के हिसाब सेंटिमेंट जो हमने कहा, हमारे एलओपी साहब ने लिखा, उसको आपको ध्यान में रखना। आप उसको इग्नोर करोगे, सबको नहीं कि ठीक है यूजीसी भी ठीक है, वो भी है, दूसरी जगह भी वो ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगह ऐसे थी, तो इसलिए उस चीज को भी संज्ञान लेना। ठीक है, यानी सेंटिमेंट के ऊपर मामला अटका। मैं कोल साहब आपकी बात पूरी सुनूंगा, आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि काफी ताखिर हो गई इस बात के लिए माफी चाहता हूं। कोल साहब, हमें 2 मिनट दे दीजिए बस। इंजीनियर संदीप साहब, आखिर क्या तर्क है जम्मू कश्मीर सरकार के पास? क्योंकि अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से जो पैसे फंड दिए जाते हैं, उसके जरिए भी ये कॉलेज चलता है। हालांकि ये भी सच है कि सरकार भी देती है, यूजीसी भी फंड करती है, लेकिन अगर सेंटिमेंट इसमें कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, तो आखिर मुसलमानों को हर जगह बढ़ने की इजाजत क्यों सरकार दे रही है? सेंटिमेंट का भी ख्याल रखिए। सवाल यह है कि ये देश जो है वो सेंटिमेंट से चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा? जी, सवाल तो ये है। बच्चा आज, पहले में ठीक है, बीजेपी का हमेशा से ये रहा है हिंदू मुस्लिम करना, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन बच्चों को भी उसमें घसीट लेना, ये इन्होंने एक नया ही आयाम कायम किया है कि बच्चे भी अब हिंदू और मुस्लिम होने लगे। पहले तो हम सोचते थे कि बच्चे तो बच्चे हैं, हर कोई यही कहता था, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिल तो साफ होता है, पहले तो यही बातें होती थी। लेकिन अब बच्चे भी मुस्लिम होते हैं, बच्चे भी हिंदू होते हैं और बच्चे भी सिख होते हैं। ये अब ही शुरू हुआ है ये सिस्टम सारा। और ये देश जो है ना सर कोल साहब, ये सेंटिमेंट से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आजकल सेंटिमेंट्स हर कम्युनिटी के कुछ ज्यादा ही हर्ट होने शुरू हो गए हैं। ये नया प्रेसिडेंस ला दिया बीजेपी के इस 10 साल के रूल में, 11 साल के रूल में, सेंटिमेंट्स के ऊपर चलना शुरू हो गया है ये कंट्री। तो जो कंट्री सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती हैं, वो कंट्रीज का हशर बहुत बुरा होता है। कोल साहब, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का नाम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई बार नहीं लगा हुआ कि वहां पे मुस्लिम बच्चा नहीं, या तो फिर आपको ये भी लिख देना चाहिए था कि वहां जो हॉस्पिटल है नारायणा हॉस्पिटल, वहां पे नो मुस्लिम पेशेंट्स आर अलाउड, नो सिख पेशेंट्स आर अलाउड, ओनली हिंदूज कैन बी ट्रीटेड। फिर नारायणा वो भी तो रन बाय माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है ना, तो फिर वहां पे भी ये लिख दो कि मुस्लिम और सिख, कोई और कम्युनिटी का क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट यहां आके अपना इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो माता वैष्णो देवी के नाम पे, नारायणा के नाम पे है, और उसको श्राइन बोर्ड दे रहा है पैसे। तो ये कोई जवाजियत है किसी बात की? यूजीसी भी फंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी फंड कर रही है, और पार्शियली सिर्फ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फंड कर रहा है। बिल्कुल, आपने इसको एक मुद्दा बना के रख दिया। आप मुझे ये बात बताइए कि वहां पे हमने डॉक्टर्स बनाने हैं कि वहां पे हमने कोई पूजा पाठ की पद्धति पढ़ानी है बच्चों को, या कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होना है वहां पे? क्या होना है वहां पे डॉक्टर्स ही तो बनने हैं ना, वही डॉक्टर्स जिन्होंने जाके समाज के लिए काम करना है आगे। आपको उसके ऊपर भी तकलीफ है। और नीट का एग्जाम दे के बच्चे आए हैं, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनकी काउंसलिंग होकर उनको अलॉट हुआ है, तो मतलब आप पूरे सिस्टम पे, पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पे, पूरे कार्य प्रणाली पे ही सवाल उठा दिया आपने। संदीप साहब, सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों का यह मानना है कि कश्मीरी स्टूडेंट, खासतौर पे मुस्लिम स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस इससे पहले भी मिलता रहा है, जिसकी वजह से जम्मू के जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है उनका हक छीना गया, और शायद इसी चीज की एक कड़ी ये भी मानी जा रही है। देखिए सर, मैं आपको बताता हूं तकलीफ क्या है। तकलीफ ये है कि जम्मू कश्मीर एक लौती मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आप अगर इसको एक एवरेज के तौर पे भी देख लेंगे ना, मैं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा,
मैं और शोबों की बात कर रहा हूं। आप वकील ही देख लीजिए, कितने लोग वकील बनते हैं J&K के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। अगर 100 बच्चा वकील बनता है तो उसमें से 70 मुसलमान होता है जी। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अब रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो ऐसा नहीं है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में अगर 100 बच्चा वकील बनता है तो उसमें से 80 बच्चा हिंदू होता है। तो ये पॉपुलेशन की रेशो के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की रेशो ज्यादा है तो हमें लगने लगता है। अब मैं बोलूं कि सिख बच्चा एक ही एडमिशन ली है, फिर मैं भी सवाल उठा देता हूं कि एक ही सिख बच्चे को क्यों एडमिशन दीजिए। हमें तो 5 बच्चे होने चाहिए थे वहां पे, 5 बच्चों को होना चाहिए उस मेरिट के अंदर। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे सेंटीमेंट भी हर्ट हो गए। अब सेंटीमेंट ही हर्ट होते जाएंगे हर बात के ऊपर। कोई एक तरीका होता है एक देश को रन करने का। अब कह रहे हैं जी हल निकाल लीजिए। हल क्या हल है, बताओ क्या हल है? निकाल यानी साफ है कि देश सेंटिमेंट से नहीं चलेगा बल्कि कानून से चलेगा, और कौल साहब से इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले रफीक रादर साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं, पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सीधा सवाल आपसे कि आखिर 50 सीट ही थी, उसमें भी आप लोगों ने फिर से वही 42 मुस्लिम तलबा को घुसेड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को नाराजगी, और खास तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझ करके ऐसा किया जाता है जहां पे नॉन मुस्लिम तलबा का हक छीन लिया जाता है। क्या ये जो अभी बात कर रहे थे हमारे कोई दोस्त से, शक्ल तो मैं नहीं देख सकता उनकी, जी, लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। और ये जब मुझे आप बिल्कुल यही बातें मैं भी करूंगा, ऐसा ही मेरा भी मौक़िफ़ है। अब मुझे 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 ये कि ये जो बच्चे आए हैं कोई खुशमुश से नहीं आए हैं, ये बड़े मेरिट से आए हैं। नीट इन्होंने क्वालिफाई की है, वो भी इनको सीट अलॉट की है। जब यहाँ पर आपका कॉलेज खुला, माता वैष्णो देवी का जब कॉलेज खुला, तो हमारे 5-6 जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज थे उसमें एक कॉलेज का एडिशन हुआ, इजाफा हुआ। तो जब सीटें फिर वो बांटने लगे तो हर एक कॉलेज को अपना अपना कोटा मिला, तो इस कॉलेज को भी अपना कोटा मिला। अब खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए कि वो जो इनको जो कोटा आया वो मुस्लिम ये थे, और वो मजहब देखकर इस कॉलेज में नहीं आए, वो मेरिट देखकर आ गए। उनका मेरिट देखा गया, वो क्वालिफाई उनने किया था, और उन्हें प्रेफरेंस होती है, बच्चा प्रेफरेंस देता है फलाना कॉलेज, तो उनने चंद बच्चों ने प्रेफरेंस दी थी, तो और वो उसी मेरिट पर, उसी प्रेफरेंस की वजह से। तो ये एक सवाल ये कि निजी वहां पर मुसलमान बच्चों को घसीटा गया, तो एक तो ये बात गलत है। दूसरा ये अभी हमारे दोस्त बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने कल भी एक डिबेट में ये कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में हमारे हजारों की तादाद में बच्चे, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में हजारों की तादाद में पेशेंट्स है, उस पर आपको क्यों नहीं एतराज है? सिर्फ मेडिकल कॉलेज के बच्चों पर आपको क्यों एतराज है? ना आप कोई कानून मानते हैं, ना कोई आईन मानते हैं, ना कोई टेस्ट मांगते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? अब आप लीजिए, कल हमारे एक दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें जी माइनॉरिटी, चूंकि हम जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में, हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन यह है कि अगर उनको यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, तो जो माइनॉरिटीज बाकी स्टेट्स में से वो वहां मांगेंगे, कहीं मुसलमान मांगेंगे, कहीं सिख मांगेंगे, कहीं क्रिश्चियन मांगेंगे, कहीं बाकी चीज मांगे, तो ये कहां तक मामला पहुंचेगा? एक और बात, यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ ये हिंदू बच्चे पढ़ सकते, मुसलमान बच्चे पढ़ सकते, और तर्क क्या देते हैं, ये भी एक तर्क आ गया सामने, क्योंकि यहाँ जी हमारी बड़ी आस्था है माता जी में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और जो वहां पर डोनेशन है वो सारा का सारा डोनेशन हिंदू देते हैं। आप मुझे एक सवाल ये बताइए, आप 80% हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है जो टैक्स में उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड अदर्स। तो कल आपको यह बताएंगे, चूंकि हमारा जो 80% कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस में, तो मुसलमानों को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, ये सड़क नहीं बनेगी, ये पानी की सुविधा नहीं होगी, आपके लिए ये चीजें नहीं बनेगी। तो क्या इस तरह से आप देश को चलाना चाहते हैं? देश एक कानून के मुताबिक चलेगा ना, आईन पर चलेगा ना? ठीक है, एक चीज रफीक साहब, बीच में मैं टोकना नहीं चाह रहा था। 85% मैं कौन साहब से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, 85% सीट बिल्कुल जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए है, बाकी ऑल ओवर इंडिया का कोटा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 85% में 42 स्टूडेंट जो मुस्लिम स्टूडेंट आए हैं, उसके अलावा दूसरे कैपेबल नहीं थे इस एडमिशन में लेने के लिए? बाकी मुस्लिम ही थे, नॉन मुस्लिम बच्चे उस लायक नहीं है? आप मेरी बात समझिए प्लीज बोलिए। मेरी बात, वो मेरिट लिस्ट जब आ गया ना,
मेरिट लिस्ट में ये बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। जो बच्चे नॉन मुस्लिम थे वो बाकी कॉलेजों में भी गए होंगे ना, मेडिकल कॉलेज में कोई गया, जम्मू के मेडिकल कॉलेज में गया, राजौरी के मेडिकल कॉलेज में गया, वहां पर हिंदू तो मेजॉरिटी में गए, हम तो उस पर एतराज नहीं करते। लेकिन ये बच्चे जो यहाँ पर ये मेरिट की बुनियाद पर आए, ये कोई इसलिए नहीं आए हैं कि ये मुसलमान है या मजहब पूछ के आए या शक्ल देकर आए या जात पूछ कर आ गए, ये मेरिट पर आ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि ये तो सिख बच्चे भी हो सकते थे, ये हिंदू बच्चे भी हो सकते थे, ये मुस्लिम आप जो मेरिट में जो बच्चे आ गए वो वहां पर आ गए। तो मेरे ख्याल में इस पर वाविला मचाना, क्योंकि बीजेपी की एक मानसिकता रही है, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज को बिलखुसूस मुस्लिम को इसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये वजह है, और क्या वजह हो सकती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी साफ तौर पे इसमें सियासत खोज रही है और कुछ भी नहीं? सियासत नहीं जी, मुसलमानों की दुश्मनी जो अरे सर, दुश्मनी कैसे हो सकती है? बाकी चीजों में भी देखिए आपके यहाँ, ठीक है, मैं कौल साहब आपकी तरफ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। आपके यहाँ क्या जितने भी कॉलेजेस जम्मू कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, क्या कश्मीर को नहीं दिए? कश्मीर में कौन लोग हैं? ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, तो फिर दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी तो नजर नहीं आती। एक छोटा सा मामला है, मुमकिन है कि यह सियासत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम दुश्मनी है, कैसे हो सकता है ये? हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप ये कहेंगे कि इनका खाना पीना अलग है, इनका इबादत करना का अलग है, जब ये आप ये कहेंगे कि नहीं जी हिंदू का पैसा है तो इस पर दूसरी जात के लोग क्यों पड़ेंगे, तो ये क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जब आप ये कहेंगे कि हिंदू की आस्था का मामला है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसा देते हैं, तो ये इसमें क्यों पड़ेंगे? तो फिर आप ये दुश्मनी नहीं, तो फिर ये क्या है? आप बताइए मुझे। चलिए कौल साहब इसका जवाब देंगे। कौल साहब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था, आपको इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही लोग थे, यही पार्टियां थी। ये डिबेट नहीं आज कि बम बम बोलेगा, एक टुकड़ा नहीं देंगे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए, अमरनाथ के लिए जगह नहीं देंगे, यही लोग थे ना उस टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन और वो पार्टियां बोल रही थी एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। उस टाइम खुश हुए थे, उस टाइम कर्नल नहीं किया था। मेरी बात सुन लीजिए, आप मैंने ठीक है कौल साहब, आप पूरी बात कर लीजिए, उसके बाद मैं जवाब लेता हूं। बाकी आपकी राजनीति ऐसी रही है, आप डेलिबरेटली, मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि जब आप लिस्ट निकालते थे, जब 7 कश्मीरी पंडित लिस्ट में होते थे, 4 कुएं देते थे, आप यही राजनीति जेल में कर दिए थे सारा भारत का। तो फिर बदला क्या कौल साहब? सेम राजनीति भी तो आप भी कर रहे हैं। माय ब्रदर हैज बीन डिलीटेड What they are talking to आमिर साहब। आमिर साहब मैंने आपको शाहिद साहब बोला था, आमिर साहब कोई बात नहीं, बताइए। हम खुलते ही नहीं अभी जी, हम बोलते ही नहीं है इनको। इन्होंने क्रिमिनलिज्म, इन्होंने सब कुछ करके सारा किया। आज बम बम बोले पर मेरे भाई साहब इससे पहले, ठीक है, इसका जवाब वो देंगे। लेकिन कौल साहब सवाल ये है, माफी चाहता हूं उस चीज के लिए, सवाल ये है, इनका जवाब इन दोनों से लूंगा मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से। लेकिन सवाल ये कि अगर ये दोनों पार्टियां इतनी बुरी थी, पास्ट की जो तारीख आप बता रहे हैं, तो आप भी उसी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? प्लीज बोलिए। आमिर साहब, दे आर क्वेश्चनिंग टू द भाजपा। संदीप जी को कह दीजिए कि वो कौन सी राजनीति थी, कौन सा डेमोक्रेसी थी। ये कहते हैं ना डेमोक्रेसी से ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया चल रहे हैं। जब अमरनाथ का किस्सा हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन सी, ये तो राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा कि देखिए बच्चा हर एक का ही है, चाहे सरदार जी है, चाहे हमारे सिख कम्युनिटी से है, चाहे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से, चाहे मगर रिजर्वेशन, मगर एक चीज है, आपको एक आस्था का देखना पड़ेगा। बिल्कुल सच बात है, जो डोनेशन आती है वो आता है। इसको क्या आप चुप कराओगे? हम लोगों को क्यों नहीं कहेंगे? जब इनका अवकाफ का मसला होता था, वो तो कश्मीरी पंडित को तो नहीं मिलता था ना वहां पर, या सरदार जी को नहीं मिलता वहां पर दुकानें, वो तो अवकाफ के होते, उसमें तो इंटरफेयर हम नहीं करते। उसमें ये ठीक है जहां पर हमारा, क्योंकि अवकाफ भी उसी मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा माना जाते, दरगाह के हिसाब से माना जाता है, हम उसमें नहीं ले सकते। सर औकाफ के अंडर में बहुत सारे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के माता वैष्णो देवी है। ठीक है, मैं खास तौर पे महंत बचित्र सिंह कॉलेज की बात करूंगा, जहां पे 50% जो सीट है सिख स्टूडेंट के लिए है। आचार्य श्री चंद्र कॉलेज भी है जहां पे 25% सीट हिंदू स्टूडेंट के लिए। मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, मैं सवाल इस वजह से पूछना चाह रहा हूं जी। आमिर साहब, can I deny this part that the Kashmiri Pandits were minority? कश्मीरी पंडित वाला वरक उलटिएगा तो शायद हम भटक जाएंगे अपनी डिबेट से। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, यूजीसी किसके अंडर में काम कर रही है? मुझे प्लीज
फिर हमें कौन तो सा माइनॉरिटी की कौन सा सीटें मिली था, कौन सा नीट किसके अंडर में चल रहा है, यूजीसी किसके अंडर में चल रहा है, ये कॉलेज किसके अंडर में चल रहा है? जाहिर है कि इन दोनों पार्टियों में से किसी के अंडर में नहीं है, तो फिर आपने उनमें से मुस्लिम स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं हटाया इससे पहले कि पब्लिक में लोगों के अंदर नाराजगी हो मुस्लिम वर्सेस हिंदू में? आप तभी नाम हटा देते भाई तो मुस्लिम में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, साफ सीधी बात, नाराजगी नहीं बढ़ती। देखिए मैंने आपको कहा कि बच्चा सबका एक ही है, हर एक कम्युनिटी का है। उन्होंने कहा हम उस पे नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा उनको, मगर हमारा जो एक ही पॉइंट है और जो जम्मू के लोगों का बिल्कुल जो चढ़ावा आता है वो हिंदू लोग ही चढ़ावा करते। सर वो साफ रातर साहब, रफीक रातर साहब साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेटेड बनाओ, तालीम याफ्ता बनाओ, और दूसरी तरफ आप उनका गला कुतरने का काम कर रहे हैं, साफ सीधे उनको हायर एजुकेशन में जाने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाते? सारे जाते, मिट्टू पर जाते, सारा कुछ जाते। हाँ, जो अभी इन्होंने निकाला 12th पास का आईपीएस है, जो कल एक पत्रकार ही बोलता था 12 पास आईपीएस बन गया है, 10th पास आईपीएस, वही चीजें हो चुकी है ना, वो ओपन हो रही है, तो वो ओपन हो रही है। वो तो कल टीएसएल के हमारे क्या नाम है उनके, मैं भूल गया थी, वही कर रहे थे, उनके पास पूरा लिस्ट है, अगर आपको चाहिए हम देंगे। ठीक है, मैं एक सवाल और लूंगा आपसे, उसके बाद संदीप साहब की तरफ आता हूं। आप क्या चाहते हैं, चीज है कौन सा आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों का बच्चा क्या करे, झाड़ू पोछा लगाए या फिर बड़े बड़े कॉलेज में इसी तरीके से नीट वगैरह निकाले? उसको राइट है, नहीं आप ये मत कह दीजिए, हमने कभी ये नहीं कहा। मुस्लिम का हम ही लोग, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने कहा, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हमने कहा जो कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को नौकरी न मिली का वजह था, इसीलिए वो मिलिट्री में गए, ये लोग जिम्मेवार है, नेशनल पीडीपी और कांग्रेस, आज उनको खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम ये कम्युनल राजनीति नहीं खेलते, ना हमने खेली है कभी, हमने इस पर संदीप साहब, पब्लिक आ चुकी है, इन्होंने वही तारीख का पन्ना उल्टाया है जो इससे पहले आप लोगों ने उल्टाया है, खासतौर पे एनसी और पीडीपी दोनों पे इल्जाम है। माजी में जो कारनामे अंजाम दिया आपने, सेम वही चीजें दोहराई जा रही है। संदीप साहब एक बार फिर से बोलिए, कहां दोहराई जा रही है? पास्ट के अंदर जो भी आप लोगों ने कारनामे अंजाम दिए नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के हित में, आज वही चीजें उलट रही है, तो क्या बुरा है? और कई सारी मिसालें भी दी कौल साहब ने। इन्होंने मिसाल दी है अमरनाथ लैंड रो की, जो अमरनाथ का प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी इन्होंने मिसाल दी है। तो मैं इनको ये बात बता दूं कि जिस हिसाब से अमरनाथ श्राइन बोर्ड बना था, कई तरह की मिसकंसेप्शंस फैलाई गई थी उसके बनने में, और ये सब पॉलिटिकल स्टंट था बीजेपी के किया हुआ, जिन्होंने ये फ्लेयर अप किया सारा इशू को। उस फ्लेयर अप करने की वजह से जिद में यहां से प्रतिक्रिया हुई, वहां से प्रतिक्रिया हुई, और ये कोई मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा बन गया। इसका कोई मुद्दा नहीं था। जिस हिसाब से ट्रस्ट बन गया, इसके सब कुछ वाजे कर देना चाहिए था, ये ट्रस्ट है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। कोई मना नहीं कर रहा, आज भी कौन मना कर रहा है? अमरनाथ श्राइन बोर्ड बना हुआ है, वहां पे अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है, मुसलमान लोग, कश्मीरी लोग ही उनको वेलकम कर रहे हैं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ कालू साहब ने फर्स्ट बैच जो यहां से अमरनाथ यात्री जो गए थे पहलगाम में, उनको रिसीव किया, उनके लिए उनको वेलकम किया बड़ी अच्छे तरीके से। तो कहां कोई इनके खिलाफ है? चलिए मैं इस चीज को कतई नजरअंदाज करता हूं, इस चीज का जवाब कौल साहब भी देंगे। मुझे एक चीज बताइए, यूजीसी, जहां तक हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से यूजीसी जम्मू कश्मीर की सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर के इस कॉलेज को चलाती है। अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो ठीक है, फिर उनको आप साइड लाइन करिए कि श्राइन बोर्ड से हमें कोई पैसे नहीं लीजिए, नहीं चाहिए, हम यूजीसी चलाएगी या फिर सरकार चलाएगी, तो ऐसा भी हो जाएगा। अगर इनको इतनी ही तकलीफ है कि जी, और आपको मैं एक बात बता दूं कौल साहब, आप सिर्फ हिंदू लोग ही श्राइन बोर्ड में पैसे नहीं दे रहे, बहुत से सिख भी जाते हैं माता वैष्णो देवी, और भी बहुत से लोग जाते हैं। हमने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, हमने भी कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा ही किया होगा, 1 रुपया ही किया होगा, लेकिन हमने भी कंट्रीब्यूट किया और अपने दिल से किया है, अपनी आस्था से किया है। हमारा भी सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं माता वैष्णो देवी के साथ, अकेले आप ही का प्रोप्राइटरी नहीं है माता वैष्णो देवी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिख धर्म में भी ऐसा ही है कि हम हर किसी को अपने से ऊपर समझते हैं, किसी जरूरतमंद को अपने से ऊपर समझते हैं। अगर कोई हमसे मदद मांगने आया है या हमारे से कुछ पढ़ने आया है या सीखने आया है, हम उसको समझते हैं कि ये तो ऊपर वाले का भेजा हुआ बच्चा है,
इसको पढ़ाना और इसको एजुकेट करना और इसकी मदद करना हमारा फर्ज बन जाता है, इखलाकी फर्ज है और हमारा धार्मिक फर्ज भी बन जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं सर कि किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी की आस्था हर्ट हो रही है। ये तो फर्स्ट टाइम है। ऐसे खैर फर्स्ट टाइम बड़ा ही किए हैं बीजेपी ने, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। और अगर इतनी ही तकलीफ है तो आप बना लीजिए एक अलग से यूनिवर्सिटी, कर दीजिए फंड, उसको माइनॉरिटी स्टेटस ले दीजिए। लेकिन हिंदू जब ये मुल्क अक्सरियत में है, हिंदू जब इस मुल्क में, तो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये स्टेट तो है नहीं, ये तो यूटी है। यूटी तो गवर्न बाय दिल्ली है, तो इसमें आप माइनॉरिटी में कैसे होगे? तो सर मेरी कोई एक लॉजिक होता है। और आइए कह रहे हैं कि इसका हल निकालो, हल निकालो। क्या हल है? अगर आप कौल साहब से पूछेंगे, हल ये है कि इन बच्चों को बाहर निकालो, ये हल है? यही एक हल है? इसके अलावा कोई हल बताओ। चलो ये कौल साहब ही बता दें क्या हल है, मैं इनकी बात से एग्री कर जाऊं। बता दें क्या हल है। ठीक है, इस चीज का हल कौल साहब ही बता पाएंगे। रफीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके की चीजें या जिस तरह की सियासत चली है, बीजेपी का कहना है कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि मुसलमान बच्चे पढ़ें, लेकिन जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं दूसरों का हक भी मारा जा रहा है। बहुत सारे इल्जाम सामने आए कौल साहब की जानिब से। तो आमिर साहब आप भी क्या सुन रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चों के खिलाफ नहीं, तो किसके खिलाफ है? आप मुझे बताइए। हाँ, किसके खिलाफ है? ये कह रहे हैं हम मुसलमान बच्चों के खिलाफ है। पहले ही मैं आपके आपने कौल साहब से जो नहीं, तो उन्होंने जो मिसालें दी उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने पूछा, मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे नॉन मुस्लिमों को इंटर करने की इजाजत नहीं देते आप एज अ मुस्लिम, तो फिर ये लोग क्यों इजाजत दें अपनी आस्था में इंटर करने की? देखिए, उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई कि जिसको हम जस्टिफाई कर सकते थे। उन्होंने बम बोले का जिक्र किया, उन्होंने यात्रा रो, ये जो अमरनाथ यात्रा रो, उसका जिक्र किया। मुद्दे पर तो उन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को फंड करती है हम वक्फ बोर्ड, तो कल वो कहेंगे कि हिंदू बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं होना चाहिए? इस्लामिक यूनिवर्सिटी है कश्मीर में, तो वो कहेंगे हिंदू। आप मुझे एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी दिखाई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो, जहां किसी शख्स को मजहब की बुनियाद पर रुकावट है। और दूसरी बात मुझे खुदारा बताइए, ये कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं, तो किसके खिलाफ है? नहीं, वो देखिए, राधा साहब मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर खुल के नहीं कहा। दो चीजें जो वो बोलना चाह रहे थे वो मैं आपके सामने में रख देना चाह रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, मतलब स्टेट के बाहर की बात उन्होंने की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों ने इस इदारे को कायम किया, मुसलमानों ने चलाया इसे, और मुसलमान बच्चों को प्रेफरेंस मिला। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें गलत है, बहुत सारी चीजें सही है। उसी तरीके से माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी प्रेफरेंस कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पैसों से चल रहा है और कहीं ना कहीं उसमें ज्यादती हो रही है इन बच्चों के साथ। नहीं, आप मुझे बताइए, ये चाहते हैं कि हमें वहां पर रिजर्वेशन मिले कुछ परसेंट, या ये चाहते हैं कि सारा कॉलेज हमारा होना चाहिए, हमारे बच्चे जाने चाहिए? ये तो पहले आप ये क्लियर करें। नंबर 2, आप मुझे बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाइए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, वहां देखिए मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑन नेशनल टीवी। दूसरा ये कि आप जाइए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन किसी के मजहब की बुनियाद पर नहीं है, तो इसलिए सारा ये गलत है, झूठ है। अब जहां पर रिजर्वेशन का ताल्लुक है, अगर मान लिया जाए कि ये 5%, 10%, 15% या 20% हिंदुओं को रिजर्वेशन देते हैं यहाँ पर इस कॉलेज में, तो बाकी अगर मुस्लिम आगे तो क्या वो उन मुस्लिमों को वो बर्दाश्त करेंगे? भाई आप बात सुनिए आमिर साहब, सवाल ये है, ये किसी भी सूरत में मुस्लिम बच्चों को वहां बर्दाश्त नहीं करते। बस ठीक है, ये इस चीज का जवाब कौल साहब देंगे। मैं संदीप साहब एक चीज हमें बताइएगा, महंत बचुद्र सिंह कॉलेज, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इस कॉलेज में 50% सिख स्टूडेंट को यहां पे प्रेफरेंस दिया जाता है और भी माइनॉरिटी स्टेटस वाले कॉलेज है। हालांकि इस कॉलेज का जिसकी आज बात हो रही है डिबेट में, और इन कई सारे कॉलेज से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, इसमें माइनॉरिटी का कोई स्टेटस नहीं है, ये नॉर्मल कॉलेज है। बस सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें 85% सीट जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी मजहब से भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिखों के लिए कॉलेज है, मुसलमानों के लिए कॉलेज है, माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है, तो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को भी दे दीजिए आप लोग। देखिए, बात तो वही आ गई ना, सिख माइनॉरिटी में है कि नहीं है? इस मुल्क में माइनॉरिटी में है। कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ सेफगार्ड्स, कुछ
प्रायोरिटीज रखी हुई हैं। उसके तहत हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है उस कॉलेज को, मत बचित्र सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं आप। वो कम्युनिटी ने आपस में पैसे जोड़ के एक कॉलेज बनाया जिसको माइनॉरिटी स्टेटस हासिल हुआ, तो 50% सीट्स जो है वो रखी। अब आ गई क्या, हिंदू इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में है, हिंदू तो अक्सरियत में है इस मुल्क के अंदर, तो अब वो कंसेशंस भी चाह रहे हैं जो कंसेशंस माइनॉरिटी को मिली हुई है। क्या ये कोई जुवाजियत है? ये कोई बात बनती है? किसी भी तरीके से ये कोई बात बनती है कि भाई आपने उनको एक कपड़ा दे दिया बेचारों को पहनने के लिए, हमें भी दो क्योंकि हम भी माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं? ये कोई बात है? माइनॉरिटी स्टेटस माइनॉरिटी को मिलेगा ना, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस कैसे दे? अगर ठीक है, अब इनको तकलीफ सिर्फ मैं समझ गया हूं ये है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहां पे मेडिकल सीट्स अलॉट हुई हैं वो मुसलमान बच्चों को ज्यादा हो गई हैं, तो हम इनसे ये कहेंगे इसका हल ये भी है जो मेरी नजर में पड़ता है जी, बजाय इसके कि बच्चों को निकालें और एक प्रेसिडेंट सेट करें और अपनी बदनामी खुद ही करवाएं दुनिया के अंदर, ये चीज करके आप अगली बार से इस बात का ध्यान रख लीजिए कि रेशो जो है प्रोपोर्शनेट रहे। अगली बार से ध्यान रख लीजिए, 1 साल की तो बात है, अगले साल फिर से इनटेक हो जाएगा बच्चों का, उसमें आप प्रोपोर्शन को मेंटेन कर लीजिए, बात खत्म हो गई। इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है? कैसे मेंटेन करें? 6 महीने 8 महीने की बात है। नहीं संदीप साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूजीसी कुछ न कुछ गड़बड़ झाला करे या सरकार उसमें इंटरफेरेंस करे एजुकेशन सिस्टम में? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा कि अगर इनकी आस्था इस हिसाब से हर्ट हो रही है हाँ। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करें, उनको बोलें कि भाई आगे से इस चीज का ध्यान रख लो, क्योंकि हमें पसंद नहीं है वहां पे ज्यादा मुस्लिम लोग, तो इसलिए आगे से ध्यान रख लो और उसको रेशियो में मेंटेन करके प्रोपोर्शन उसका मेंटेन रखो और वहां पे जो भी एडमिशन होनी है उसको वैसे कर लो। अब जो एडमिशन हो गई हैं आप उन बच्चों को दरबदर करने में तुले हुए हो, ये कौन सी बात? ठीक है, एक सवाल और फिर मैं कॉल साहब के पास आऊंगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका सजेशन बीजेपी एक्सेप्ट भी कर ले, तो क्या कल होकर के आप बीजेपी का गला नहीं पकड़ेंगे? देखो भाई, इन्होंने क्या करा, गड़बड़ झला किया और उसके साथ साथ बच्चों का हक मार लिया। देखो इस तरीके से इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, जो जिनको हक मिलना चाहिए था उनको हक नहीं मिला, तब भी आप पकड़ लेंगे इनको? देखिए सर, अब वो कह रहे हैं कि हल निकालो। अब हल निकालने के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है, इससे ज्यादा अब क्या हल निकल सकता है? कौन साहब सजेशन पसंद है आपको? क्या हल? संदीप साहब का जी मेरे साहब, हम इनकी सजेशन क्या, इसको सजेशन न माने। आपने इनको प्रश्न अच्छा किया कि कल आप ऐसे कहेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी है। हम किसी के खिलाफ कभी नहीं होंगे ना हो जाएंगे। हमारा बच्चा सबका एक ही, बार बार मैं कहता हूं, इसीलिए कहीं चीज को पिछली मिसालें देनी पड़ती। आप कहते ना आमिर साहब कि नहीं, मैं इनको यही, इसीलिए मैंने बम बम बोले का, उधर का, इधर का, सारी मिसालें मैंने दे दी और ये उसी पर आ रहे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये चीज रखी, इन्हीं लोगों ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जलील ऐसे ही किया। इसीलिए मैंने रिपीट किया, आपके हमारे चैनल वाले ने कहा कि 12th पास, वो तो भाजपा ने नहीं बनाया IPS अफसर। जो चीफ मिनिस्टर साहब का PA, वो IPS करके वो कमिश्नर रिटायर हो चुका है। जब इन्होंने ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं, हाँ ये मानना पड़ेगा। हमने ये नहीं कहा कि कम्युनलिज्म के हिसाब से, हमने कहा कि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे हैं। कांग्रेस PDP का नेशनल न माने, हमारे हैं। मैं बाज़ाब्ता हिंदू हूं, हिंदू का मैं पूजा पाठ करता, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते, उसमें कोई आपत्ति, मगर मैं कैसे कहूंगा आप ये धर्म करो, ये धर्म करो? नहीं, सेंटिमेंट को आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये चीजें जम्मू के नहीं, कुल साहब यहाँ पे आगे एक चीज रुक जाती है और मैं भी अटक जाता हूं। अगर ये क्लियर आप कर दें तो शायद मेरे भी छोटी सी बुद्धि में समझ में आ जाएगी। देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं है, कॉलेज यूजीसी चलाती है, सरकार चलाती है। सवाल ये है कि इसमें कानून के तहत सारी प्रक्रिया पूरी की गई, नीट का जो भी क्राइटेरिया है उसे पूरा किया गया, कहीं भी कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ। इवन कॉलेज की जानिब से साफ नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि अगर किसी नॉन मुस्लिम तलबा को या आम
आम तलबा को ये लगता है कि उसके साथ गलती या नाइंसाफी हुई है और उसकी जगह मुस्लिम स्टूडेंट को जगह दी गई है, तो वो प्लीज आए सामने और बताए, हम इस चीज पे जांच करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर क्या रूल रेगुलेशंस के परे सेंटिमेंट है या कुछ और जो हम समझना चाहते हैं आपसे प्लीज। भाई साहब, अमित साहब, हमने वो नहीं कहा है। आप मुझे बताइए, जो एलओपी साहब हमारे गए, हमारे सुनील जी गए थे, श्यामलाल जी गए थे, उन्होंने क्या ये वो बोला वहां पर, उन्होंने क्या कि आप इस जो आस्था है हमारी है उसको हम ध्यान में रख लीजिए थोड़ा बहुत। हमने कभी नहीं कहा कि वो बेचारा वहां से उसने क्वालिफाई नहीं किया, या यूजीएससी का अलग है या शाइन बोर्ड का अलग है, हमने उस पर आपत्ति कभी नहीं डाली, न डालेंगे। अरे भाई, कोई क्वालिफाई करके आ चुका है, ये क्यों ये हमारे वो में डालते हैं क्या? नहीं, आपकी बात हमने कभी इस पर आपत्ति नहीं की। हाँ, अब जब आप जबरदस्ती करते हो तो फिर हम मिसालें देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप बताइए अब क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में, क्योंकि संदीप साहब ने जो सॉल्यूशन दिया है वो तो एक्सेप्ट हो नहीं सकता, आप ही बताइए फिर। नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं, आपने तो उनका सॉल्यूशन बता दीजिए कौन साहब। देखिए, सोल्यूशन हमने कहा कि हमने अपने तथ्य रखे हर एक को डेमोक्रेसी में, क्योंकि पब्लिक हमारी जम्मू से भी है, कश्मीर से भी है। हमने जो हमारे पास लोग आए, हमारे पार्टी हेडक्वार्टर में आए, हमने अपने पेपर बना के एलजी साहब क्योंकि वो गवर्न करते हमारे श्राइन बोर्ड का, हमने अपनी बात रखी। अगर बात रखनी भी डेमोक्रेसी में गलत है तो हम इनको क्या कुछ नहीं कर सकते। अब जो निर्णय करना है, जो इस पर संज्ञान लेना है, वो वहां के हमारे एलजी साहब को लेना है। क्या है, अगर उनको ठीक लगे वो कैसे इसको पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाए। तो वार्निंग जो चल रही है फिर उसका कौन साहब क्या करेंगे? ये जो अलग अलग जमातें, पार्टियां, इन सब तंजीमों की जानिब से जो वार्निंग चल रही है 10 दिन की, हम ये नहीं चाहते कि ये चीज को ऐसा कम्युनिज्म हो जाए, मगर यही चीज हमने उस टाइम आराम से जम्मू के लोगों ने, संदीप जी को याददाश्त हो या नहीं हो, मैं इनको याददाश्त दिलाना चाहता हूं, मैं कश्मीर के अपने भाई साहब को नहीं कहना चाहता हूं, यही लोग थे जिन्होंने ये खुद करवाया था जब जमीन का टुकड़ा अमरनाथ के लिए नहीं दिया था, तब तो यही लोग थे ना। तो तब उस टाइम भी ये चीजें हुई तो जम्मू के लोगों को, उसकी सेंटिमेंट को इन्होंने गाली दी थी। चलिए संदीप साहब, सॉल्यूशन ये है कि इन्होंने अपने सजेशंस रखे हैं, सरकार इसके ऊपर अमल करे, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट का मामला फिर से आ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए सरकार को, यूजीसी को, और फाइनल इसका आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इसमें मजहब की दीवार के बीच में फंसे हुए हैं, और अगली बार से कोई भी बच्चा जो नीट की तैयारी करेगा या दूसरे एग्जाम्स की, कहीं ना कहीं वो सोच के करेगा कि आने वाले दिनों में फिर उसके लिए सियासी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी जिसको उन्होंने वोट कराए। संदीप, देखिए, अब बात ये है कि ये भी ये बात समझते हैं कि इस चीज का कोई हल हो नहीं सकता है, ना ही कोई बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ना बच्चों के माँ बाप करेंगे, ना ही गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि बच्चों को रिलोकेट करना। क्योंकि अगर बच्चों को ये चाहते हैं बच्चों को रिलोकेट करना किसी और कॉलेज में, और जहां पे इन बच्चों को भेजें वहां से बच्चे लाके यहाँ पे रखें। नेचुरली बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस दी होती है। अब आप अगर किसी बच्चे ने कश्मीर में अपनी प्रेफरेंस दी है, या कठुआ में अपनी प्रेफरेंस दी है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रेफरेंस दी है, या कहीं और शहर में अपनी प्रेफरेंस दी है, उस प्रेफरेंस को छोड़ के वो बच्चा यहाँ क्यों आएगा? ये एक नई कंट्रोवर्सी इरप्ट हो जाएगी कि भाई हमने तो प्रेफरेंस। यहाँ पे एक पॉइंट है संदीप जी, यहाँ पे एक पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी कॉलेज का चयन होता है उसमें सरकार दखल दे, और उसके बाद मुसलमान हैं तो वो हिंदुओं के इलाके में या उसके आसपास इस तरह की चीजों से दूर रखे, या फिर इसका फैसला जिस तरीके से अब तक होता रहा है उसी तरीके से चलता रहे। बीच में अगर कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज हमें समझाइए वो। जी, मैं वही आपको कह रहा हूँ। देखिए, कितना गलत प्रेसिडेंस बन जाएगा जो चीज ये डिमांड कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इनको कहा था कि अगली बार रेशो का ध्यान रख लेना, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है मुस्लिम तलबा से आपको तो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर अगर आप दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको तकलीफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है सर, हमारी यूनिवर्सिटी भेज दीजिए।
आपने अपने पैसों से बनाई है, ये भी अगर इसका रेशो निकालोगे तो जो डोनेशन आती है वो तो सर वो माइनॉरिटी कॉलेज है, इसके साथ वो स्टेटस नहीं लगा है, तो दोनों का कंपेयर कर भी नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में आमिर साहब, आप पत्रकार की करते हो, आपको पता है, मैं आपको सल्यूट करता हूं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने हर वक्त ऐसे किया, इसलिए तो ये स्टेट नाजुक स्टेट बन गई थी। कभी मिलिटेंसी, कभी वो, कभी रिलीजियस के हिसाब से वो करके इन लोगों ने किए। शासन तो हमने नहीं सर किया। जेकेएनसी पे सवाल उठा रहे हैं या सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। भाई साहब, मैंने कहा कि अगर देखे हम भी मथा टेक, हमने कहा कि अगर ऐसे इनके साथ होगा तो इनके भी सेंटिमेंट्स आउट होते हैं। नहीं, हमने कहा कि ये एक इस पर आप इशू कीजिए ना, इसमें राजनीति वो तो वेलकम कर रहे हैं आपके सामने में। संदीप जी साफ तौर पे बोलिए, क्या आप वेलकम करते हैं नॉन मुस्लिम या दूसरे बिरादरी के बच्चों को जो कोटा है उसके अलावा अगर वो आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करते हैं, तो क्या आप उनको वेलकम करेंगे या आपको हम उनको वेलकम करेंगे? हम उनको वेलकम बोलने वाली बात, हम उनको बोलने वाली बात है भाई। अगर वो आपने हर वक्त बोला है और पूरे, अरे सुन लीजिए सर, अब आपके बीच में तो मैंने नहीं बोला। ठीक है संदीप जी, हम उनको बोलिए। वेलकम करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे रिलीजन में तो हमें सिखाया ये जाता है सेल्फलेस सर्विस, हमें तो सिखाया ही ये जाता है। अगर अपना आप सब कुछ गवा के भी हम किसी की मदद कर पाए और किसी के लिए खड़े हो पाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, हमारी कम्युनिटी अपने आप को खुशकिस्मत। चलिए खैर, ऐसा अगर वक्त आया तभी इस चीज का पता चल पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये वक्त अभी आपके ऊपर नहीं आया है। लेकिन खैर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना अपनी राय दे सकते हैं। इतना जरूर है कि संदीप साहब ने जो कहा, एक सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे या फिर जेकेएनसी के नुमाइंदे होने के नाते उन्होंने इस्तकबाल किया इस चीज का। और राकेश कौल साहब का ये कहना है कि हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि जो सेंटिमेंट वाला मामला है वो हजम नहीं हो रहा है। और पीडीपी का ये साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की चीजें खास तौर पे मुस्लिम नफरत को साफ तौर पे दर्शाता है। अब क्या सच्चाई है फैसला आप कीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया राकेश कौल साहब बेहतरीन बातचीत करने के लिए, संदीप साहब अपनी बातें रखने के लिए और बेबाकान अंदाज में गुफ्तगू के लिए, और तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए राठौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में